नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है स्टेट और नेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या विभेद होता है, राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या अंतर है। क्योंकि देखिए, कई बार पॉलिटिकल साइंस को इस स्वरूप में पढ़ा जाता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्टेट, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्टेट फंक्शन, स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस। आप पढ़ते होंगे कि हर बार जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर राज्य का ही अध्ययन करना होता है। तो उससे पहले, राज्य के अध्ययन से पहले, हमें राष्ट्र और राज्य के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही हैं, क्या अलग है, उसको जानना जरूरी है। अब देखिए, जो राष्ट्र है, राष्ट्र क्या है? एक इमोशनल फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग द पीपल हु बिलोंग टू कॉमन स्टॉक। जो राष्ट्र है वो क्या है कि एक ऐसी भावना है जिसमें जो व्यक्ति है वो एक साझा, एक जुड़ाव, एक भावनात्मक एकता की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो या उससे संबंधित हो कि हमारा एक सामान्य इतिहास है, एक सामान्य पहचान है। तो ये भावनात्मकता की ओर ज़्यादा ले जा रहा है, मनोवैज्ञानिकता की ओर ज़्यादा ले जा रहा है और कल्चरल की ओर भी ज़्यादा हमें ले जा रहा है। तो नेशन क्या है? नेशन इज अ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल फीलिंग्स टुवर्ड अ एंटिटी। वही दूसरे स्वरूप में अगर हम देखें तो जो स्टेट है वो क्या है? इट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, कि इसे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया है। अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज इसके सेंस में कि हो सकता है कंसेंट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई सामान्य, कोई अग्रीमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज हो, किसी भी तरीके से, चाहे वोट के थ्रू हमने ऑर्गेनाइज कर और भी अन्य माध्यम से। तो इट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी और इट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज। तो स्टेट और नेशन में यही डिफरेंस होता है कि एक जगह इमोशनल फीलिंग्स आ जाती है नेशन के अंदर और स्टेट के अंदर पॉलिटिकल फीलिंग्स आ जाती है, या फिर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है, ऑर्गेनाइज की बात आ जाती है। दूसरा विभेद देखिए, द कंसेप्ट ऑफ नेशन इज वाइडर देन स्टेट। जो राष्ट्र की जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो क्या है? राज्य से अधिक व्यापक होती है। जरूरी नहीं है कि एक राष्ट्र की इस परिकल्पना केवल एक ज्योग्राफी तक सीमित हो, वो उस ज्योग्राफी के बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे भारतीय परिवासी जो दूसरे देश में, जो इंडियन डायस्पोरा है, दूसरे देश में कार्य कर रहे हैं, मगर वहाँ पे उनके पास भी एक राष्ट्र की भावना है। वो आखिरकार जो रेमिटेंसेस है, रेमिटेंसेस जो है वो क्या, कहाँ भेज रहे हैं? रेमिटेंसेस इंडिया को भेज रहे। वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो राज्य है, द कंसेप्ट ऑफ राज्य, कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज लिमिटेड टू अ डेफिनेट टेरिटरी। एक सीमित सीमा क्षेत्र तक ही राज्य की अवधारणा होती है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। देखिए, इधर अगर हम देखें तो राज्य के लिए हमेशा जरूरी होता है कि गवर्नमेंटल मशीनरी एसेंशियल, कि इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे निकाय, वो राज्य के लिए बहुत जरूरी है। वही दूसरी ओर देखें तो नेशन के लिए ये जरूरी नहीं है, स्टेट के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, लेजिस्लेचर, ये जरूरी निकाय हैं, एसेंशियल मशीनरी है, मगर नेशन के लिए ये जरूरी नहीं है। देखिए, जो मॉडर्न स्टेट है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है सॉवरेनिटी। मॉडर्न स्टेट का जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी राज्य के लिए होती ही है, सॉवरेनिटी होना जरूरी है। अगर सॉवरेनिटी नहीं होगा तो स्टेट के पास, तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा। तो इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और वहीं पे दूसरी ओर देखें, राष्ट्र के लिए संप्रभुता इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि आफ्टर वो माइंड के अंदर है,
ये व्यक्ति के माइंड के अंदर है। आगे देखें, स्टेट इज ऑब्जेक्टिव और नेशन इज सब्जेक्टिव। देखो ये व्यक्ति परक है और ये वस्तुनिष्ठ, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर एरिया है, डोमेन है, एक तरीके से फंक्शन करना है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अपने संदर्भ में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, अपने अनुभव के अनुसार हम रिलेट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर वे है, उसी के थ्रू हम इसे वो समझ सकते हैं। वहीं पे जो नेशन है वो व्यक्ति परक है, हर व्यक्ति अपना भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा होता है, अपने आप को कनेक्ट करता है। तो ये दो डिफरेंस मैंने कोशिश करा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।